जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी महाराज, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपना धन और रत्न राशि लेकर जाने की अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदि की क्या दशा हुई? वैशंपायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी। यह सुनते ही दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के पास गया और बड़े दुख के साथ कहने लगा, भैया, बूढ़े राजा ने हमारे बड़े कष्ट से प्राप्त धन को खो दिया। सब धन शत्रुओं के हाथ चला गया। अभी कुछ सोच विचार करना हो तो कर लो। यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने आपस में सलाह की और सब के सब एक साथ ही धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने बड़े विनय से कहा, राजन, यदि इस समय हम लोग पांडवों से प्राप्त धन के द्वारा ही राजाओं को प्रसन्न करके युद्ध के लिए तैयार कर लेते हैं तो हमारी क्या हानि। इस समय पांडव भी सर्पों के समान नहीं हैं। वे जिस समय रथ में बैठकर शस्त्रों से सुसज्जित होकर हम पर धावा बोल देंगे, उस समय हम में से किसी को जीता न छोड़ेंगे। अब वे सेना इकट्ठी करने को निकल पड़े हैं। हमने एक बार उनसे बिगाड़ कर लिया है, अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचा है उसे उनमें से कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। इसीलिए हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ फिर से जुआ खेलेंगे। इस प्रकार वे हमारे वश में हो जाएंगे। जुए में जो भी हार जाए, हम या वे 12 वर्ष तक मृगशर्म पहनकर वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में इस प्रकार छिप कर रहें कि किसी को पता न चले। यदि पता चल जाए कि ये कौरव या पांडव हैं तो फिर 12 वर्ष तक वन में रहें। इस शर्त पर आप फिर जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए। यह काम बहुत आवश्यक है। पासे डालने की विद्या में हमारे मामा शकुनी बड़े चतुर हैं। यदि पांडव कदाचित यह शर्त पूरी कर लेंगे तो भी हम इतने समय में बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर लेंगे। उस समय हम युद्ध में भी पांडवों को जीत सकेंगे। इसीलिए आप यह बात अवश्य मान लीजिए। धृतराष्ट्र ने हामी भर दी। उन्होंने कहा, बेटा, यदि ऐसी बात है तो पांडव दूर चले गए हो तब भी दूत भेजकर उन्हें तुरंत बुला लो। वे आ जाए तो फिर इसी शर्त पर खेलो। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, सोमदत्त, वाहलिक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युयुष्यु, भूरिश्रवा, भीष्म पितामह और विकर्ण सभी ने एक स्वर से कहा कि अब जुआ मत खेलो, शांति धारण करो। परंतु पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र ने अपने सभी दूरदर्शी मित्रों की सलाह ठुकरा दी और पांडवों को जुआ खेलने के लिए फिर बुला लिया। यह सब देख सुनकर धर्मपरायणा गांधारी अत्यंत शोक संतप्त हो रही थी। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्मते ही गिद्धड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था। इसीलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा था कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो वह बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरुवंश का नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र, आप अपने दोष से सबको विपत्ति के सागर मत डुबोइए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ मत मिलाइए। इस वंश का नाश न कीजिए। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए। बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी। पांडव शांत और वैर विरोध से विमुख हैं। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं। यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण दिला दे रही हूँ। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का भला बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु आप वृद्ध होकर बालकों सी बात कर रहे हैं, यह अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपने वश में रखिए। कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग्न हो जाएं। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर है। मैंने उस समय मोहवश विदुर की बात नहीं मानी थी। यह सब उसी का फल है। शांति, धर्म
और मंत्रियों की सम्मति से अपनी विचार शक्ति सुरक्षित रखिए। प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपको बड़ा दुख देगा। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। सरल पुरुष के पास रहकर ही वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। गांधारी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय, यदि कुल का नाश होना ही है तो होने दो, मैं उसे नहीं रोक सकता। अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहे वही होना चाहिए। पांडवों को लौट आने दो, मेरे पुत्र फिर से उनके साथ जुआ खेलेंगे। जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रतिकामी पांडवों के पास पहुंचा। उस समय वे लोग मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए थे। प्रतिकामी ने कहा, राजन, फिर सभा जोड़ी गई है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है कि आप फिर वहां चलकर जुआ खेलिए। धर्मराज बोले, सभी प्राणी देव के अधीन हैं, उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल भोगते हैं, किसी का कोई बस नहीं है। चलो फिर जुआ खेलना पड़ता है तो ऐसा ही सही। मैं जानता हूँ कि ऐसा करने से वंश का नाश हो जाएगा, फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊ जी की आज्ञा कैसे टालूं। युधिष्ठिर भाइयों को साथ ले फिर लौट आए। वे शकुनी छली है यह बात जानकर भी फिर से जुआ उसके साथ खेलने को तैयार हो गए। धर्मराज की यह स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ। शकुनी ने धर्मराज को संबोधन करके कहा, राजन, हमारे वृद्ध महाराज ने आपकी धनराशि आपके पास ही छोड़ दी, इससे हमें प्रसन्नता हुई है। अब हम एक दाव और लगाना चाहते हैं। यदि हम आपसे जुए में हार जाएं तो मृगचर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में अज्ञात रूप से रहें। यदि उस समय हमें कोई पहचान ले तो 12 वर्ष और भी वन में रहें। यदि हम आपको हरा दें तो द्रौपदी के साथ आप लोग कृष्ण मृग शर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13वें वर्ष अज्ञातवास करें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर 12 वर्ष वन में रहना होगा। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना अपना राज्य ले लेंगे। इसी शर्त पर हम लोग फिर पासे खेलें। शकुनी की बात सुनकर सभी सभासद खिन्न हो गए। वे बड़े उद्वेग के साथ हाथ उठाकर कहने लगे कि अंधे धृतराष्ट्र जुए के कारण आने वाले भय को नहीं देख पा रहे हैं, परंतु इनके मित्र तो धिक्कार के योग्य हैं, क्योंकि वे समय पर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं। सभासदों की यह बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे और वे यह भी समझ रहे थे कि इस बार के जुए का क्या दुष्परिणाम होगा। फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। शकुनी ने उनकी स्वीकृति पाते ही छल से पासे डाले और युधिष्ठिर से कहा, लो, यह दांव मैंने जीत लिया। जुए में हारकर पांडवों ने कृष्ण मृग चर्म धारण किया और वन में जाने के लिए तैयार हो गए। पांडव राजसभा से बाहर निकलने लगे। भीमसेन सिंह के समान धीरे धीरे चल रहे थे। दुर्योधन उन्हें चिढ़ाने के लिए वैसे ही उनके पीछे पीछे चलने लगा। भीमसेन ने मुड़कर देखा और कहा कि मूर्ख, यह बात यहीं समाप्त नहीं हो रही है। मैं तेरे सहायकों के साथ तेरा नाश करते समय थोड़े ही दिनों में इस हंसी का उत्तर दूंगा। भीमसेन ने अपने को शांत करके धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते हुए कहा कि मैं दुर्योधन का, अर्जुन, कर्ण का और सहदेव शकुनी का नाश करेंगे। मैं भरी सभा में फिर सत्य सत्य शपथ करता हूँ, देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे। मैं गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़कर इसके सिर पर अपना पैर रखूंगा और दुशासन के कलेजे का गरम गरम खून पीऊंगा। अर्जुन भी बोल उठे,
भाई भीमसेन, आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राम में कर्ण और उसके सारे साथियों को मार डालेगा। अपने साथ युद्ध करने वाले सभी मूर्खों को मैं यमराज के हवाले करूंगा। भाई जी, हिमालय अपने स्थान से डिग जाए, सूर्य में अंधेरा छा जाए, चंद्रमा धधकती आग बन जाए, परंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। यदि 14वें वर्ष दुर्योधन ने हमारा राज्य सत्कार पूर्वक नहीं लौटाया तो हमारी वाणी अवश्य ही सत्य सत्य होकर रहेगी। सहदेव ने कहा, अरे कांधार के कुल कलंक, जिन्हें तू पासे समझ रहा है वे तेरे लिए तीखे बाण हैं। मैं तेरा और तेरे संबंधियों का अपने हाथों से सत्यानाश करूंगा। शर्त केवल यही है कि तू रणभूमि में क्षत्रियों की तरह डटकर भिड़ना, मुंह मत चुराना। पांडव इस तरह की और भी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। युधिष्ठिर ने कहा, ताऊ जी, मैं भरत वंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, वाहलिक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, दुर्योधन आदि सब भाई, युष्यु, संजय, अन्य नरपति तथा सभासदों की आज्ञा लेकर वनवास के लिए जा रहा हूँ। वहां से लौटने पर आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय सभा के किसी सभासद ने युधिष्ठिर के प्रति कुछ भी नहीं कहा। लज्जा के कारण सबका सिर नीचे झुक गया और सब मन ही मन धर्मराज का कल्याण चाहने लगे। विदुर ने कहा, पांडव, आर्या कुंती राजकुमारी कोमल शरीर और वृद्धा है। अब वे सर्वथा आराम करने योग्य हैं, इसीलिए उनका वन में जाना उचित नहीं है। ये सत्कार पूर्वक मेरे घर पे रहे। यह बात आप लोगों से कहकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहें। युधिष्ठिर ने कहा, निष्पाप, हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। आप हमारे चाचा पितृतुल्य हैं। सदा आपने हमारी रक्षा की है। राजा युधिष्ठिर विदुर जी की बातों को सिर आंखों चढ़ाकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वनवास के लिए चल पड़े। माता कुंती को प्रणाम कर उनसे भी आज्ञा ले ली। जिस समय दुखतुरा द्रौपदी अपनी सास कुंती एवं अन्य महिलाओं से विदा लेने के लिए आई, उस समय अंतःपुर में बड़ा कोलाहल मच गया। माता कुंती ने शोकाकुल वाणी से कहा, बेटी, तुम स्त्रियों का धर्म जानती हो। इस घोर संकट में पड़कर दुख मत करना। तुम स्वयं शील और सदाचार से संपन्न हो, इसीलिए पतियों के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के संबंध में शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं परम साध्वी, गुणवती और दोनों कुलों की भूषण हो। निर्दोष द्रौपदी, तुमने कौरवों को श्राप देकर भस्म नहीं किया, यह उनका सौभाग्य और तुम्हारा सौजन्य है। तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो, सुहाग अचल रहे। कुलीन स्त्रियां अचानक दुख पड़ने पर घबराती नहीं। प्रतिबद्ध धर्म सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा और सब प्रकार से तुम्हारा मंगल होगा। एक बात तुमसे कहनी है, तुम वन में रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना, कहीं उसे कष्ट न होने पावे। माता कुंती ने पांडवों से कहा, बेटा, तुम लोग धर्मपरायण, सदाचारी, भक्त, पाप रहित और देवताओं के पुजारी हो। तुम पर यह संकट कैसे आ पड़ा? अवश्य ही यह प्रारब्ध का दोष है। तुम लोगों ने तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं, यह अवश्य ही मेरे भाग्य का दोष है, क्योंकि तुम मेरी कोख से निकले हो। अवश्य सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हारे दुख और संकट का यही कारण है। हाँ कृष्ण, हाँ द्वारिकाधीश, हाँ प्रभु, आप इस भयानक कष्ट से मेरी और मेरे महात्मा पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं करते? आप अनादि और अनंत हैं। जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं। आपके संबंध की यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या कैसे हो रही है? मेरे पुत्र, धार्मिक,
गंभीर, यशस्वी और पराक्रमी हैं, उनके ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है। भगवान, इन पर दया कीजिए। हाय रे, नीति और व्यवहार में कुशल भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि कुल के नायकों की उपस्थिति में ऐसी विपत्ति कैसे आ गई? बेटा सहदेव, तू तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है, तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा। माता कुंती अधीर होकर विलाप करने लगी। उनके करुण क्रंदन से खिन्न होकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर प्रस्थान किया। विदुर जी ने कुंती को देव की प्रबलता समझाकर शांत किया और स्वयं अत्यंत आर्तचित्त से धीरे धीरे उन्हें अपने घर ले गए। जय श्री कृष्ण।